आप कहते हैं मुसलमान ना आए, तो हमको इससे लगता है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोई राजनीति खेल रहे हो। भारत के हिंदुओं ने कितना बड़ा संयम बना करके रखा है। आज तक एक केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि भारत में रहने वाले किसी बांग्लादेशी को कोई खरोंच आई हो। योगी आदित्यनाथ जी आखिर राजनीतिक व्यक्ति है ना, राजनीति में काम कर रहे हैं तो राजनीतिक बयान ही तो देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। वो दे रहे हैं ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से हमारी बात कह रहे हैं। जो बड़ा होगा उसको काट के छोटा किया जाएगा ताकि छोटों के साथ बराबर हो जाए, या जो छोटा होगा उसको तान के बड़ा किया जाएगा। ये हमको समझ में नहीं आता है। बराबरी का मतलब क्या होता है? बराबरी का मतलब ये थोड़े है कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप कर दो। ये है कि ईसाइयों को क्यों छूट है, ईसाई को क्या कुंभ में लेना देना है। लेकिन किसी एक आदमी ने वक्तव्य नहीं दिया कि कोई ईसाई ना आए वहां पर, मुसलमान ना आए। ये जो बात है ये अलग तरह की बात है। हमारा ये कहना है कि वहां पर जो व्यक्ति ये मानता है, जो व्यक्ति माने जिस व्यक्ति के धर्म का दर्शन ये मानता है कि गंगा यमुना के स्नान से पुण्य होता है, पाप का क्षय होता है, वो आए। तो वो जो है सनातनी हिंदू है। सनातनी हिंदू के सिवाय आर्य समाजी हिंदू वो भी नहीं मानता है कि गंगा नहाने से पुण्य हो जाएगा और पाप खत्म हो जाएगा। इसलिए आर्य समाजियों को भी हिंदू हैं, लेकिन आर्य समाजियों को भी वहां क्यों जाना चाहिए। इसी तरह से जैन को, बौद्ध को, इसी तरह से जो ये हैं अपने ईसाई हैं, भाई हैं, ये सब भी तो हैं। अगर आप ये कहते हो कि जो लोग गंगा स्नान से पुण्य होता है, पाप का क्षय होता है, वो लोग यहाँ पर आते हैं, सही बात है, वही लोग वहां पर जाते हैं, तो उनको अगर आप आशय रखते हो तो बाकी सबको रोको। लेकिन आप सबको तो नहीं रोकते हो। आप कहते हैं मुसलमान ना आए, तो हमको इससे लगता है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोई राजनीति खेल रहे हो। हाँ, वैसे वहां पर जो मानते हैं कि गंगा स्नान से पुण्य होता है, पाप क्षय होता है, उन्हीं को जाना चाहिए, बाकी को नहीं जाना चाहिए। आप देखिए बांग्लादेश में आप हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि बगल में इतना बड़ा हिंदुस्तान है और वहां पर भी बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं। भारत के हिंदुओं ने कितना बड़ा संयम बना करके रखा है। आज तक एक केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि भारत में रहने वाले किसी बांग्लादेशी को कोई खरोंच आई हो। लेकिन ये सब लंबे समय तक कैसे चलेगा, इस बात को भी बांग्लादेश की जो हुकूमत है और वहाँ के जो लोग हैं उनको समझने की जरूरत है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप ये न समझिए कि केवल बांग्लादेश में हिंदू हैं और आप उनको वहाँ घेर लोगे तो सब समाप्त हो जाएंगे। बाकी जगह भी हिंदू हैं और सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो सबको चोट लगती है, पीड़ा होती है। इसलिए विचार करके कार्य करो। बांग्लादेश के लोगों से भी हम यही कहना चाहते हैं। सरकार को कदम उठाना चाहिए। देखिए हमारी प्रतिनिधि तो सरकार है, हम सीधे इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हमने अपनी सरकार बना करके रखी हुई है। हम अपेक्षा करते हैं कि जब हमारे ऊपर कहीं चोट आएगी, चाहे देश में चाहे विदेश में, तो हमारे देश की सरकार खड़ी होगी। आखिर हिंदुओं का एक ही तो देश है, इस दृष्टि से कि यहाँ हम बहुसंख्यक हैं। तो हिंदू राष्ट्र भले नहीं है हम, लेकिन हिंदू बहुल राष्ट्र तो है। और हिंदू बहुल राष्ट्र होने के नाते और हिंदुओं की मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि होने के कारण भारत वो स्थान है जहाँ पूरे विश्व के हिंदुओं की देखभाल का जिम्मा है। हम अभिभावक हैं। विश्व में कहीं पर भी अगर किसी हिंदू पर कोई आंच आएगी तो उसको ये संदेश होना चाहिए कि हम भारत जाएंगे तो हमको वहां पर जाने दिया जाएगा, वहां पर हमारी सुरक्षा होगी, और साथ ही साथ भारत हमारे लिए कहीं भी हम पीड़ा में होंगे तो खड़ा होगा। ये संदेश देने में भारत की वर्तमान सरकार विफल हो रही है। अब ये तो मिथक है, अभी तो मंदिर बन रहा है, मंदिर बनने के बाद कितना सम्मान दिया जाएगा ये देखने की बात होगी। अभी तो बन रहा है ना, अभी ये कैसे कह सकते हैं? बन जाने के बाद पता चलेगा कि बनाने वालों का क्या हुआ। कोठारी बंधु कार सेवा करने के लिए आए थे, है ना, और बाद में क्या सम्मान हुआ है पूरा देश देख चुका है। इसलिए इस तरह की बातें हमको नहीं ठीक लगती हैं, तात्पर्यहीन लगती हैं। जब वहां पर आपने उद्घाटन का, प्राण प्रतिष्ठा का एक तथाकथित कार्यक्रम किया, वहां कुठारी बंधुओं का कौन सा सम्मान दिखाई दिया बताइए?
कितनी चर्चा हुई। अशोक सिंघल जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, उनकी कितनी चर्चा हुई आपके 22 जनवरी के कार्यक्रम में, आप बताइए। यही लोग तो थे जो राम मंदिर के लिए आपकी ओर से बहुत कुछ कर रहे थे। हम जो लोग आपकी ओर से नहीं कर रहे थे, अलग से कर रहे थे, उनका योगदान तो आप भूल ही गए। जैसे हमारे गुरुजी महाराज, उन्होंने कितना मुकदमा लड़ा, कितने प्रमाण पेश किए, कितना सारा इसके लिए प्रयास किया, कितनी गालियां आपकी सही, आप उनको भूल गए। वो तो हम मानते हैं कि भाई आपकी तरफ से ही नहीं थे। जो आपकी तरफ से थे, कोठारी बंधु तो आपके आह्वान पर आए थे, अशोक सिंघल तो आपकी तरफ से पूरा जीवन लगा रहे थे। लेकिन 22 जनवरी को जब कार्यक्रम हुआ, ये जो अग्रणी पंक्ति के योद्धा थे, उनका कितना सम्मान हुआ हमने देखा। इसीलिए तो हम जब अयोध्या गए तो हमने कहा हम यहाँ कीर्ति स्तंभ बनाएंगे, उन सब का स्मरण करेंगे जिन्होंने इस पुण्य कार्य में अपना अपना योगदान किया है, और हम करके दिखाएंगे। हमको इस बात की पीड़ा है कि जिन लोगों ने अपना प्राण लगाया उनका सही सम्मान वहां पर नहीं हुआ। नकली लोग आ गए और वही उन्हीं का आपके कार्ड में फोटो छपा, नाम छपा और चीजें योगदान कहा गया। तो कोई ना कोई राजनीतिक बयान है योगी जी का, जिस तरह उन्होंने। अब ठीक है, वो तो राजनीति के व्यक्ति हैं, तो राजनीतिक बयान नहीं देंगे तो क्या, धार्मिक और आध्यात्मिक और दूसरा बयान दे, सामाजिक बयान देंगे। योगी आदित्यनाथ जी आखिर राजनीतिक व्यक्ति है ना, राजनीति में काम कर रहे हैं, तो राजनीतिक बयान ही तो देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। वो दे रहे हैं ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से हमारी बात कह रहे हैं। आपको भी जिनका सम्मान होना चाहिए था उनका सम्मान नहीं, माने जिसका जितना बनता था। आप पूरे देश में चले जाइए और पूछिए कि राम जन्मभूमि में किसका योगदान है, लोग बताएंगे, अशोक सिंघल का नाम बताएंगे, कोठारी बंधु का नाम बताएंगे। लेकिन आप जब पत्रिका छापते हो तो उसमें किसके किसके फोटो छापते हो, आप उस प्रमुखता से कहाँ इनका नाम ले पाए। बहुत सारे जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए, उनकी पीड़ा है, वो हमसे आके बोलते हैं कि हम लोगों को साइड लाइन कर दिया गया। तो ये है, इसलिए इस तरह का बात मत कहो जो आप निभा नहीं सकते हो, वो कहो जो निभा सको, अच्छा लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो ताजमहल बनाया था उनके हाथ काट, पता नहीं, ये तो पक्का पता नहीं है। और हाथ काट लेने का क्या मतलब है, वास्तव में हाथ काटे गए थे कि मुहावरा है कि क्या है। और ताजमहल जिसने बनाया, हम लोग तो मानते हैं कि वो मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, तेजो महल है। अब आप कह रहे हैं ताजमहल जिसने बनाया, ताजमहल जिसने बनाया कह करके आप ताजमहल को मान्यता दे रहे हो। काहे को हमारे सीने में खंजर भोंक रहे हो भाई, हमारी आराधना स्थली को आप अगर नाम बोलो तो तेजो महालय बोलो, नहीं तो मत बोलो। यूसीसी है क्या, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्मिनिटी कैसे बनेगी, समानता कैसे आएगी। जो बड़ा होगा उसको छोटा किया जाएगा, जो छोटा होगा उसको तान के बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा होगा उसको काट के छोटा किया जाएगा ताकि छोटों के साथ बराबर हो जाए, या जो छोटा होगा उसको तान के बड़ा किया जाएगा। ये हमको समझ में नहीं आता है। बराबरी का मतलब क्या होता है, बराबरी का मतलब ये थोड़े है कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप कर दो, जिसका जो धर्म है उसको पालन करने दो, अपने अपने धर्म के अनुसार रहने की। जब आपके संविधान में धारा 25 में छूट दे दी गई, तो फिर ये आप क्यों कर रहे हो। जहां तक आपराधिक मामलों का प्रश्न है, आपराधिक मामलों में पहले भी एकता है भारत में, एक ही कानून सबके लिए लागू है। क्या अगर हमको हमारा हिंदू धर्म पालन करने की पूरी छूट देते हुए कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, हमको स्वीकार है, लेकिन अगर इसके नाम पर हमारे धर्म में कोई कटौती की गई, हम अस्वीकार करते हैं।